पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर बहुत चर्चित हो रहे हैं। कुछ एक विवादित बयानों को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है। कहते हैं कि वे अपने दादाजी की तरह छतरपुर में एक गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाते हैं। उनके लोग इस दरबार की वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। धीरे धीरे वे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में लोकप्रिय हो गए। बताया जा रहा है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और जब तक वह व्यक्ति उनके पास पहुंचता तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति का नाम, पते सहित उसकी समस्या लिख देते और उसी से उनका समाधान भी लिख देते। लोग आश्चर्य करने लगे कि यह व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहते हैं कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं, लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है, उनके बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वे यह रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों की मन की बात जान लेता है। छोटे से गांव गड़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दूसरे शहरों में जाकर दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों का पर्चा बनाना असंभव है, इसलिए अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। हमारे यह दरबार निशुल्क है, इसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता। मंदिर में या राम कथा में जो भी पैसा दिया जाता है उसे गरीब बेटियों की शिक्षा और शादी पर खर्च किया जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगे तो वे राम कथा भी कहने लगे। वे जगह जगह जाकर राम कथा कहते हैं और लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने के लिए प्रेरित करते हैं। राम कथा के दौरान ही वे कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। हाल ही में उन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ब्रिटेन भी गए थे, जहां उन्होंने ब्रिटेन सांसदों और वहां के भारतीय समुदाय के बीच राम कथा का वाचन किया और प्रवचन भी दिए। अब उनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैल गई है।